देश में अब कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 90,928 नए मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं इस दौरान 19,000 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में 325 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2,630 पर देश में पहुंच चुकी है। वहीं सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 2,630 मरीजों में से 995 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। दिल्ली के चांदनी चौक के लाजपत मार्केट में आज अचानक आग लग गई। वहीं आगजनी की सूचना मिलते ही दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। इसमें किसी के भी हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। गुजरात में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूरत में केमिकल से भरे एक टैंकर की लीक होने की वजह से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं। इन सभी का फिलहाल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं सूरत के सचिन GIDC विस्तार इलाके में केमिकल लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में गृह मंत्रालय एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा में चूक होने पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। गृह मंत्रालय ने बताया कि पंजाब की फिरोजपुर में सुरक्षा चूक की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में नहीं पहुंच पाए। वहीं PM मोदी के काफिले ने बठिंडा एयरपोर्ट वापस जाने का फैसला किया। जोहान्सबर्ग में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट में आज चौथे दिन ही रिजल्ट आना तय है। दूसरी पारी में 266 रन पर सिमटी टीम इंडिया ने 240 रनों का टारगेट दिया। अफ्रीका के 118 रन पर 2 विकेट हो चुके हैं। टीम इंडिया को 8 विकेट तो अफ्रीकी टीम को जीत के लिए 122 रनों की जरूरत है। गुजरात से एक बड़ी खबर सामने आई है। सूरत में केमिकल से भरे एक टैंकर की लीक होने की वजह से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं। इन सभी का फिलहाल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं सूरत के सचिन GIDC विस्तार इलाके में केमिकल लीक होने के चलते यह हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में गृह मंत्रालय एक्शन मोड में है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा में चूक होने पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। गृह मंत्रालय ने बताया कि पंजाब के फिरोजपुर में सुरक्षा चूक की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में नहीं पहुंच पाए। PM मोदी के काफिले ने बठिंडा एयरपोर्ट वापस जाने का फैसला किया। दिल्ली के चांदनी चौक के लाजपत नगर मार्केट में आज अचानक आग लग गई। वहीं आगजनी की सूचना मिलने पर दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। इसमें किसी के भी हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। देश में अब कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 90,928 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 19,000 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 325 लोगों ने दम तोड़ा है। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2,630 पर पहुंच गई है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली से है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 2,630 मरीजों में से 995 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। जोहान्सबर्ग में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट में आज चौथे दिन ही रिजल्ट आना तय है। दूसरी पारी में 266 रन पर सिमटी टीम इंडिया ने 240 रन का टारगेट दिया है। अफ्रीका के 118 रन पर 2 विकेट हो चुके हैं। वहीं टीम इंडिया को 8 विकेट तो अफ्रीकी टीम को जीत के लिए 122 रनों की जरूरत है। PM मोदी की सुरक्षा के चूक मामले में पंजाब सरकार ने हाई लेवल कमेटी बना दी है। इस कमेटी में जस्टिस मेहताब सिंह गिल और गृह एवं न्याय मामले के प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा को रखा गया है। ये कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं सरकार के मुताबिक इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि फिरोजपुर दौरे के वक्त फ्लाईओवर पर PM मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब पहुंच चुका है। ये मामला वही मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बठिंडा के जिला एवं सेशन जज को निर्देश दिए जाएं कि वे इस मामले में बरती गई कोताही से जुड़े सभी सबूत इकट्ठा करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा में चूक पर चिंता व्यक्त की है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री जल्द ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दे सकते हैं।
पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच कोलकाता रेलवे स्टेशन पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग स्टेशन में चलते नजर आए। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए आंशिक लॉकडाउन भी लगाया गया है। गुजरात से एक बड़ी खबर सामने आई है। सूरत में केमिकल से भरे एक टैंकर के लीक होने की वजह से 6 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। इन सभी का फिलहाल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं सूरत के सचिन GIDC विस्तार इलाके में केमिकल लीक होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। दिल्ली के चांदनी चौक के लाजपत नगर मार्केट में आज अचानक आग लग गई। वहीं आगजनी की सूचना मिलने पर दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। इसमें किसी के भी हताहत या फिर घायल नहीं होने की सूचना है। यूपीएससी की मुख्य परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। यूपीएससी में राज्य सरकार से कहा है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि उम्मीदवारों और परीक्षा अधिकारियों को आने जाने में असुविधा न हो। मुख्य परीक्षाएं कल से शुरू होकर अलग अलग तारीखों में 16 जनवरी तक होंगी। भोपाल सहित 7 जिलों के रेत ठेके निरस्त किए गए हैं। इस दौरान 100 करोड़ रुपए से अधिक सुरक्षा राशि भी जब्त की गई। दरअसल ठेकेदारों ने बीते 3 महीने से मासिक किस्त जमा नहीं की थी, जिसके बाद जिला कलेक्टरों को भंडारण की जांच का आदेश दिया गया था। मध्य प्रदेश में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को अब इसकी भरपाई करनी होगी। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली अधिनियम 2021 लागू कर दिया है। इसके तहत व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पत्थरबाजी और आग लगाने या फिर तोड़फोड़ से सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी। मध्य प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 5 लाख से ज्यादा बढ़ी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नई वोटर लिस्ट की सूची जारी की है, जिसके अनुसार प्रदेश में कुल वोटरों की संख्या में 5,23,000 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं ताजा आंकड़ों में मध्य प्रदेश में कुल वोटर 5,36,17,000 से ज्यादा है। धमतरी जिले के दिव्यांगों ने नौकरी में 6% आरक्षण समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही राज्य सरकार से अपना चुनावी वादा निभाने के लिए कहा है। दिव्यांगों का आरोप है कि राज्य सरकार ने उनसे किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। दमोह में शराब कारोबारी राजा राय के घर पर आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। जबलपुर सहित कई जिलों में आईटी की टीम ने कारोबारी के परिवार के सदस्यों के घरों पर भी छापे मारे हैं। वहीं राजा राय के 6 से अधिक ठिकानों पर सुबह 5 बजे से छापामार कार्रवाई जारी है। मुरैना शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां पर गजक व्यापारी की दुकान में कुछ बदमाशों ने फायरिंग की। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। फायरिंग की घटना के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश भी है। उधर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना स्टेशन रोड थाना इलाके की बताई जा रही है। मुरैना जिले के सराय छोला थाना क्षेत्र में चोर 3 भैंसों को चुरा कर ले गए। इस दौरान चोरों का पीछा करने गए एक ग्रामीण की मौत भी हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। वहीं पूर्व विधायक गजराज सिंह चक्रवार ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। रायपुर के डीडी नगर में युवती के साथ बाइक पर जा रहे युवक ने बीच चौराहे पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि डंगनिया चौक क्षेत्र में बीती रात एक युवक बाइक से एक युवती के साथ जा रहा था। तभी पास से जा रहे कुछ युवकों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने गाड़ी रोकी और एक युवक पर चाकू से हमला कर वहां से फरार हो गया। वहीं युवक की मौत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। छतरपुर में एक किसान की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना ईशानगर थाने के आमाखेरा गांव की बताई जा रही है, जहां बीती रात खेत में सो रहे किसान 60 वर्षीय हलकन यादव की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। छतरपुर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत होने से हंगामा हो रहा है। गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल के सामने जाम लगाकर प्रदर्शन करते हुए मृतका के ससुराल पक्ष पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं सड़क पर बैठकर जाम लगाया है। 1 घंटे तक चले जाम में पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। धमतरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मंदिर से लाखों के गहने, मुकुट और नकदी की चोरी की गई। फिलहाल चोरों की पहचान नहीं हो पाई है। इधर पुलिस ने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। भोपाल में बरमुडा टी शर्ट चोर गैंग सक्रिय हो गया। वहीं कल रात बरमुडा टी शर्ट गैंग ने 2 घरों में चोरी की नाकाम कोशिश की। इस गैंग के 4 सदस्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस अब इनकी तलाश में जुटी हुई है। छिंदवाड़ा में पुलिस ने अपराधियों को सबक सिखाने के लिए जुलूस निकाला। आरोपियों ने 2 दिन पहले जमीन विवाद में धारदार हथियार से एक युवक पर हमला कर दिया था, जिसके बाद फरार आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर हिरासत में लिया है और न्यायालय में पेश भी किया। वहीं पूरा मामला शहर के कुड़ीपुरा पुलिस थाने का बताया जा रहा है।
शिवपुरी जिले के नरवर थाना पुलिस ने 20 दिसंबर को हुए अपहरण के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। वहीं आरोपियों ने 19 दिसंबर की रात करीब 9 बजे नरवर के चक्रामपुर में रहने वाले गजराज सिंह कुशवाहा का अपहरण किया था। पुलिस ने इस घटना में शामिल 6 आरोपियों में से 5 को पकड़ लिया है, जबकि 1 की तलाश की जा रही है। ग्वालियर के व्यापारियों से 70 करोड़ रुपए की ठगी करने वाला दलाल आशीष गुप्ता आखिरकार क्राइम ब्रांच उसे पकड़ने का दावा किया है। आशीष गुप्ता 28 दिसंबर से फरार था। वो नाटकीय ढंग से पुलिस के सामने पहुंचा। हालांकि पुलिस ने आशीष को धौलपुर बॉर्डर स्थित चंबल पुल से गिरफ्तार करने का दावा किया। बलरामपुर जिले में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। एक तरफ दर्जनों की संख्या में हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं, तो वहीं अब 2 तेंदुए भी मवेशियों को अपना शिकार बना रहे हैं। यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 तेंदुए की मौजूदगी पाई गई है। वहीं यहाँ झारखंड से पहुंचे 12 हाथियों का दल भी लगातार उत्पात मचा रहा है। वन विभाग की निगरानी लगातार जारी है। ग्वालियर में कुत्ते पर हमला करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक कुत्ते पर लाठी से हमला करता नजर आ रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद एनिमल संगठन के लोगों ने थाने में युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा एक बार फिर से अब बढ़ने लगा है। पन्ना टाइगर रिजर्व की बाघिन ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। बच्चों के साथ बाघिन की तस्वीर भी कैमरे में कैद हुई है। बता दें कि फिलहाल पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 70 से ज्यादा है। विदिशा के गंज बसौदा में मेला स्थगित होने से व्यापारी नाराज हो गए हैं, जिसके बाद नाराज व्यापारियों ने जयस्तंभ पर जाम भी लगाया और जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही उन्होंने बसौदा में से बीजेपी विधायक लीना जैन के घर का घेराव किया। उन्होंने विद्युत विभाग और नगर पालिका के कर्मचारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। बिलासपुर रूट में सुधार कार्य के चलते आज से एसीसीआर की 8 ट्रेनें रद्द की गई हैं। आज से गेवरा रोड इतवारी एक्सप्रेस रद्द हो चुकी है, तो वहीं कल से और 7 ट्रेनें रद्द रहेंगी। बता दें कि 6 से 11 जनवरी तक 8 ट्रेनें रद्द की गई हैं। राजनांदगांव और कलमना के बीच तीसरी लाइन में विद्युतीकरण और नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है, जिससे इस रूट की ट्रेनें प्रभावित होंगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ ने 7 जनवरी को राज्य में आयोजित जयंती और आम सभा कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। ये फैसला प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया। हालांकि 7 जनवरी को सीएम भूपेश की उपस्थिति में राजीव लोचन मंदिर में महाआरती और महाभोग का वितरण किया जाएगा। ग्वालियर के मौसम में देर रात अचानक बदलाव हुआ और बारिश शुरू हुई, जो कि गुरुवार सुबह 11 बजे तक जारी रही, जिससे अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री पर रहा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक रात में उतनी ठंड नहीं रही, लेकिन दिन में बादल छाने से तापमान में गिरावट आई। टीकमगढ़ में सुबह से घना कोहरा छाया रहा है। इस दौरान जिले के कई हिस्सों में बारिश भी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज होने के अनुमान है। वहीं बीते 3-4 दिनों से दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में भोपाल सहित 20 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अरब सागर से आ रही नम हवाओं की वजह से मौसम में यह बदलाव होगा। वहीं अगले कुछ दिन तक बादल और कोहरा भी छाया रहेगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर महामृत्युंजय जाप किया गया। मौके पर सीएम शिवराज सहित अन्य नेता भी शामिल हुए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और मंत्री मोहन यादव भी संकल्प लेकर उन्होंने जाप शुरू करवाया। देश में कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 90,928 नए मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान 19,000 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 325 लोगों की मौत भी दर्ज की गई। देश में तेजी से कोरोना विस्फोट हो रहा है। नए केसों की संख्या हर दिन लगभग दुगनी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 91,000 नए केस सामने आए, जिससे एक्टिव मरीजों की संख्या दुगनी उछाल के साथ 2,85,000 के पार पहुंच चुकी है। तो वहीं 19,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2,630 पर पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली से हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 2,630 मरीजों में से 995 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 148 करोड़ 71 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 86 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 61 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 47 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है।
DCGI ने भारत बायोटेक को नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन और बूस्टर डोज के फेज 3 ट्रायल को मंजूरी दी है। इसका ट्रायल 5000 लोगों पर किया जाएगा। वहीं भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन टीका लगाने के बाद पैरासिटामोल और पेन किलर्स नहीं लेने का सुझाव भी दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 594 नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1544 पर है। इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं, तो वहीं 78 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1615 नए मरीजों की पहचान की गई है, तो वहीं एक मरीज की मौत भी दर्ज हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 4562 पर है। इसके साथ ही 29 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 29 करोड़ 82 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,81,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 67 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 3 करोड़ 59 लाख के पार पहुंच चुके हैं। जबलपुर में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है, तो वहीं गांधी भवन में एक नया कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। हर जोन में स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात होगी। 32 निजी अस्पतालों की बंद हो चुकी कोविड आईडी को भी दोबारा एक्टिवेट किया जाएगा। कवर्धा शहर में कलेक्टर, एसपी और जिला पंचायत सीईओ लोगों को मास्क बांटने के लिए पहुंचे। सिग्नल होने की वजह से बड़ी संख्या में राहगीर चौक में रुक रहे थे और इन लोगों में ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आ रहे थे। ऐसे में तीनों ही अधिकारी खुद लोगों को मास्क बांटते नजर आए। भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जिला प्रशासन ने मास्क को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने मास्क को लेकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पूर्व एमएलए सुरेंद्रनाथ सिंह और कई बीजेपी नेता बिना मास्क के नजर आए, जिन्हें कलेक्टर ने मास्क पहनने की हिदायत भी दी। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के साथ तीसरी लहर की दस्तक शुरू हो चुकी है। इसके बाद भी लोग यहां बेपरवाह नजर आ रहे हैं। गाइडलाइन की सरेआम धज्जियां उड़ाते लोग बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नजर आ रहे हैं, जिससे अब हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। इंदौर में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 512 नए कोरोना केस सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1270 पर पहुंच चुकी है, जिसे लेकर सीएम से मिले निर्देशों के बाद अब इंदौर में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सख्ती बढ़ाई जा रही है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाजार बंद करने और लॉकडाउन को लेकर कोई विचार नहीं किया गया है, वहीं कोई प्रस्ताव गृह विभाग के पास विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि भ्रामक जानकारी फैलाने पर कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर व्यापारी महासंघ ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल व्यापारियों ने रात 8 बजे के बाद बाजार बंद करने का फैसला लिया है। ये फैसला व्यापारियों ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर किया। बता दें कि मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी है। इंदौर में तीसरी लहर के दौरान बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को फिर से शुरू किया है। सेंटर को SGSTIS कॉलेज में बनाया गया है। वहीं होम आइसोलेशन के मरीजों को दिन में 2 बार वीडियो कॉल कर उन्हें यहां से चिकित्सा संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। चीन ने उत्तरी शहर सियान में कोरोना के स्थानीय मामलों में बुधवार को बड़ी गिरावट दर्ज की है। इस शहर में बीते 2 हफ्तों से सख्त लॉकडाउन लगा है। वहीं बीजिंग में 4 फरवरी से शीत ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। इसके मद्देनजर चीन ने कोरोना के नए प्रकोप को रोकने के लिए उपाय दुगने कर दिए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के तहत हांगकांग ने बुधवार को भारत और 7 अन्य देशों से उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इन 8 देशों में भारत के अलावा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, फिलीपींस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। यहाँ की उड़ानों पर 2 हफ्ते के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से अपने पांव पसार रहा है। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों के नए अनुमान के मुताबिक बीते हफ्ते ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े हुए 95% मामले सामने आए। इस तरह ओमिक्रॉन अमेरिका में तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बन चुका है। वहीं कोरोना के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि चौथा कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाने के 1 हफ्ते बाद शरीर में 5 गुना एंटीबॉडी बनती है। उन्होंने एक इजरायली स्टडी के शुरुआती नतीजों का हवाला देते हुए ये बात कही। बता दें कि इजराइल दुनिया के कुछ चुनिंदा मुल्कों में है जहां पर वैक्सीन की चौथी डोज लगाई जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। इंसान पर कोरोना और फ्लू के वायरस का एक साथ अटैक करने का मामला सामने आया है। कोरोना और इन्फ्लुएंजा के डबल इन्फेक्शन को फ्लोरोना कहा जाता है। वहीं फ्लोरोना का पहला केस इजराइल में सामने आया।
अमेरिका में लगातार दूसरे दिन 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं बढ़ते मरीजों के साथ अस्पतालों में पूरी तरह से भर चुके हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को एहतियात बरतने की अपील की है। इधर ब्रिटेन, इटली और फ्रांस समेत यूरोपीय देश में रिकॉर्ड केस आ रहे हैं। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में 3 मंजिला बिल्डिंग में अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 7 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं फायर डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर क्रेग मर्फी ने कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल मृतकों के अलावा 2 अन्य को गंभीर हालत में हॉस्पिटल भेजा जा चुका है। चीन के 9 शहरों में ड्रैगन फ्रूट में वायरस मिला है, जिसके बाद चीन अथॉरिटीज ने देश भर में कई सुपरमार्केट बंद कर दिए हैं। वियतनाम से आए फलों में वायरस का ट्रेस मिलने के बाद ये फैसला किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेजियांग और जिंग्यासी प्रांतों में कम से कम 9 शहरों में वियतनाम से आए ड्रैगन फ्रूट में कोरोना के सैंपल मिले हैं। पूरी दुनिया से एक बड़ा खतरा टल चुका है। रूस के अनियंत्रित रॉकेट के एक हिस्से ने पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर लिया है। इससे किसी भी तरह की तबाही की खबर सामने नहीं आई है। दरअसल इस रॉकेट का लॉन्च सफल नहीं रहा था, जिसके बाद यह अनियंत्रित हो गया। वहीं अमेरिकी स्पेस कमांड लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। चीन के प्रांतीय स्तर के 10 क्षेत्रों में 2020 में जन्म दर 1% से नीचे गिर गई। ये स्थिति नई नीति के तहत दंपतियों को 1 से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करने के बाद भी हुई है। वहीं चीन ने बीते साल अगस्त में 3 बच्चों की नीति को एक प्रमुख नीतिगत बदलाव के रूप में पारित किया था। इराक में अमेरिकी सेना के एयरबेस पर रॉकेट से हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एयरबेस पर 5 रॉकेट दागे गए हैं। एक अधिकारी ने बताया है कि 5 रॉकेटों ने बुधवार को पश्चिमी इराक में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन सैनिकों के इस्तेमाल किए गए हवाई अड्डे को निशाना बनाया। वहीं हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। नाइजीरिया में पुलिस ने सशस्त्र समूहों द्वारा बंधक बनाए गए करीब 100 लोगों को रिहा करवाया है। इनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। वहीं जामफारा के पुलिस प्रमुख अयूब एलकाना ने बताया कि रिहा हुए 97 लोगों में 19 शिशु और 12 से अधिक बच्चे हैं, जिनमें से ज्यादातर के कपड़े फटे पुराने थे। कजाकिस्तान की सरकार को तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का लोगों से जमकर विरोध झेलना पड़ रहा है। बवाल हुए इस कदर बढ़ चुका है कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगा दी गई है। इसकी अवधि 5 जनवरी से 19 जनवरी तक की है। वहीं राष्ट्रपति ने अलमाटी और मंगिस्टाउ में नाइट कर्फ्यू लगाया है। इंदौर राजस्व खुफिया निदेशालय के जोनल यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1575 किलोग्राम गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं जब्त गांजे की कीमत लगभग 3.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना के आधार पर डीआरआई की टीम ने यह कार्रवाई की है।